प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये प्रश्न जो है आपकी 10वीं की गणित से लिया गया है और एक्सरसाइज है 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.2 और क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मैदान कैसा है? वृत्ताकार है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। ठीक है, उस पर सोनिया भी दौड़ रही है और रवि भी दौड़ रहा है और वो दोनों एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट एक चक्कर लगाने में लेता है। प्रश्न ये है कि वो कितने समय पश्चात अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि वह समय ऐसा होगा जिसमें 18 से भी भाग जाता होगा और 12 से भी भाग जाता होगा। ऐसे तो वो उस मैदान पर, उस स्थान पर जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया है, एक बार नहीं कई बार मिलेंगे, लेकिन पहली बार जब वो मिलेंगे तो वो जो समय होगा वो क्या होगा? 18 और 12 का एलसीएम। तो सीधी सी बात है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 12 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम। 12 और 18 का लघुत्तम समाप्त वर्त लेने पर यानी कि एलसीएम लेने पर, एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम निकालना आपको आता है। आप इस प्रकार से भी आप एलसीएम ले सकते हैं, है ना। 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 9 का 9, फिर 3 एकम 3 और तीत्र का 9, फिर 1 का 1, 3 एकम 3 यानी कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4 तो 12, 12 दूनी 12 36। ये इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या फिर 12 और 18 का अलग अलग गुणनखंड निकाल करके भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 12 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 की घात 2 और गुणित 3। अब हम गुणनखंड कर लेते हैं 18 के। तो 18 इज इक्वल टू 2 गुणित 3 गुणित 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 का स्क्वायर, तीत्र का 9 दूनी 18 है। अब हमें इस विधि से एलसीएम निकालने में करना क्या होता है कि जो सबसे अधिक घात वाली संख्याएं हैं उनको हम लिख लेते हैं और इनके अतिरिक्त भी यदि कुछ है तो उनको भी हम ले करके और आपस में क्या कर देते हैं? गुणा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा 12 और 18 का एलसीएम हुआ
2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 ही है, तो 2 का वर्ग गुणित 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर भी 3 की घात 2 ही है, तो हम 3 को ना लेकर के 3 की घात 2 ले लेंगे। 3 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 होता है 2 गुणित 2, 3 की घात 2 होता है 3 गुणित 3। इस प्रकार से 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। तो एलसीएम कितना आ गया 12 और 18 का? 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36। अब उत्तर लिख लेते हैं। वे दोनों छत्तीस मिनट पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया, प्रश्न से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।